ओह, कैसे हो पाएगा ये इनका? लिंक दोबारा नंबर भेज पे दीजिए लिंक सर भेज उनको। दीजिए। सर उनके नंबर पे लिंक भेज दीजिए ना। मुझे मैंने आपको लिंक भेजा है, ये लिंक भेजिए उन्हें, मेरे पास उनका नंबर नहीं। तो कोई बात नहीं है। एक सेकंड में, मुझे लग रहा है ना कि आईडी में शायद मिस्टेक है क्या, मे भी हो सकता है ऐसा। हम इसी लिंक से अंदर आए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम आईडी मैंने भेजा आपको, आई जस्ट सेंड टू आईडी। मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, आईडी गलत पड़ी थी, मैं समझ गया। इसमें अभी आई कि नहीं मैम यहाँ पे? दोस्तों थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है, कोई बात नहीं है। यस, ये वाला आईडी है, एक्चुअली आईडी गलत पड़ी हुई है, सही कर रही है मैम। तो ये आईडी होना चाहिए, हील योर बॉडी चक्रा। ठीक, आ गई मैम। यस यस, ग्रेट। तो दोस्तों बात हो रही थी, आप मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं एक काम और कर लेता हूँ। जो गलत आईडी पड़ी ना, मैं फिर से सही करके और जगह पे शेयर कर दूं, ताकि लोगों को इनकन्वीनियंट ना हो। कुछ लोग आईडी से आते हैं, लिंक काम नहीं करता है। तो मैं चाहता हूँ आप में से कोई भी 2 लोग जो है, हमारे 5 AM क्लब का जो सेशन था, उसका एक छोटा सा टेक वे 10-15 सेकंड का देंगे प्लीज तब तक। यस, कोई भी, कौन देना चाहेगा? है कोई जो ये शुभ काम करना चाहता है? यस सर, यस सर, यस सर, बोलिए। यस सर। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रेम वैस। आज का सुबह का 5 बजे का जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, बहुत ही जबरदस्त रहा है। और सर से हमको ये जानकारी मिली कि आपको यदि ट्रेनर बनना है और अपने आप को आगे लाना है, तो बहुत सारी चीजों में सुधार करना पड़ेगा। जैसे कि सर ने बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको बनाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो भी टास्क हैं और जो भी आइडियाज हैं, उसको आपको अपने आप को शेयर करना, किसी और को उसमें जोड़ना नहीं है। और उसके बाद जो सर ने ये बताया कि अगर आप एक ट्रेनर के लाइफ में आना चाह रहे हैं, तो आपकी एनर्जी जबरदस्त होना चाहिए। वो एनर्जी लोगों को दिखना चाहिए, वो एनर्जी ही इंस्पायर करेगी, तभी आपके साथ में लोग जुड़ पाएंगे। तो आपको क्या है, उसमें ब्लड टेस्ट है आपके अंदर में, वो ब्लड टेस्ट को आपको टेस्ट कराना होगा। B12 और D3 के बारे में सर ने बताया। और ये अगर आप कराते हैं तो आपको इससे पता चलेगा कि आपकी एनर्जी, क्योंकि ये पूरी एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल को ही डिफाइन करती है ये जो टेस्ट होता है, ये था। और भी रूटीन के बारे में सर ने बताया कि आपको अपना रूटीन कैसे बनाना है, सुबह से लेके शाम तक का आपका रूटीन कैसे होना है। तो दोस्तों, यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं, और टू डू लिस्ट आपको बनाना है। टू डू लिस्ट में डायनालिस्ट करके है, एक ऐप है, उसको हमको डाउनलोड करना है और अपने आप का जो है ब्रांड बनाना है। ब्रांड बनाने के लिए हमको छोटे 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 रील आपको बना के डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और सर के माध्यम से ये जानकारी मिली कि हमको किसी एक चीज में मास्टरी होना है, किसी एक चीज में मास्टरी होना है। और सर का जो विजन है कि हमको कुछ ऐसे ट्रेनर यहाँ से निकाल के एक बड़ा प्रोग्राम करना है, और अलग अलग फील्ड के, ये सारा प्रयास है सर का। और बहुत ही अच्छी सोच है सर की, और हम सभी लोग सर के साथ में हैं। और जैसा सर बताते जा रहे हैं, पूरा 100% हमको इम्प्लीमेंट करना है। और सर ने 5 सब्जेक्ट डायरी के बारे में भी बताया
कि आपको उसको लेना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आगे के सेशन में सर बताते जाएंगे। तो आज की लर्निंग बहुत ही शानदार रही है, 5 बजे की बहुत ही जबरदस्त रही है। वैसे तो सभी सेशन जो है सर के बहुत ही शानदार रहते हैं, ग्रेटफुल रहता है। आज की लर्निंग भी बहुत जबरदस्त रही है। थैंक यू। तो थैंक यू दोस्तों, और थैंक यू संभव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओवर टू संभव सर। मैं आपको बता दूं, थैंक यू प्रेम जी। मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो 6 बजे से प्रोग्राम होना है, हालांकि 15 मिनट हम लेट है, लेकिन कोई बात नहीं है। 6 बजे जो प्रोग्राम हमारा होने वाला है, ये वाला करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूँ। 3I फार्मूला होता है, टॉपिक, इम्पैक्ट एंड स्पीकर। जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंकरिंग करते हैं, तो आपको इसको ध्यान रख के करना पड़ेगा। आज का टॉपिक है कि अपनी बॉडी को, अपने चक्रास को कैसे, बॉडी चक्रास को कैसे हील कर सकते हैं आप, और उसका क्या इंपॉर्टेंस वो बताया जाएगा आपको। अपने आप को म्यूट पे रखें दोस्तों प्लीज। और यस, और कैसे अपने फाइनेंसेस को, अपने हेल्थ को, रिलेशनशिप को, और अपने लाइफ के सारे एरियाज को आप बिना किसी बाहरी चीजों को यूज करके, अपने अंदर की शक्ति को यूज करके, अपने वाइब्रेशन को यूज करके हील कर सकती हैं। रेकी एक जबरदस्त साइंस आपको पता है, और यहाँ पे वाइब्रेशन को यूज करके आप अपने हर एरिया को होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। इवन आप मेडिसिन फ्री लाइफ यूज अपना जी सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आज की जो हमारी स्पीकर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। मुझे इंफॉर्मेशन मिला है जो कल, और हालांकि मेरे सेशन में काफी दिनों से ये आ रही हैं, लेकिन आज मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये एक, इनका नाम है, नाम बाद में बताऊंगा मैं। ये रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और टैरेट कार्ड रीडर हैं, और एनएलपी ट्रेनर हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं, और ये फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल ब्लॉकेज को दूर करने में, ओवरकम करने में हेल्प करती हैं लोगों का। बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है, कुछ लोग देख भी चुके होंगे, इनके बारे में जानते भी हैं। ये स्कूल की प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, और अभी एक अपना नया जर्नी शुरू करना चाहती हैं। अभी ये समाज को, सोसाइटी को एम्पावर करना चाहती हैं अपने इस, जो इनका नॉलेज है उससे। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, एक बार कैमरे पे आएंगे आप लोग और अनम्यूट करेंगे, सारे लोग अनम्यूट करेंगे, एवरीवन, सारे लोग अनम्यूट करेंगे प्लीज, एक हंगामा होना चाहिए। एवरीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अभी कुछ लोग बचे हैं, अनम्यूट बटन दबाइए, वहां पे मोबाइल में होता है। ये सब पटेल जी, वाह, जबरदस्त जबरदस्त, लवली ऑडियंस। दोस्त, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए डॉक्टर संतोष जाखड़ जी का, प्लीज। वेलकम वेलकम मैम, संतोष मैम, वेलकम वेलकम। वेलकम। गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। संभव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और एक मौका दिया मुझे। अपने बारे में हम सब लोग सोचते रहते हैं। पूरी आ रही है सर? सभी को आवाज आ रही है मैम? आज बहुत ही इस वक्त सब लोग बहुत, एक तो कोरोना ने बहुत हमें डरा दिया था पहले भी, अभी भी थोड़ा सा फिर से दोबारा से ये आ रहा है कि हम कोरोना से इफेक्टेड ना हो जाएं, ये डर हमें सता रहा है। लेकिन इस डर को ओवरकम किया जा सकता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे ऋषि मुनियों से लेके, और वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको कहते हैं रेकी, जिसको हम अपने आप बिना दवाइयों के अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। न केवल अपने आप को बल्कि हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रेकी एक ऐसी पावर है जो कि हमारे अंदर ही है। आप सबको ही पता है कि हमारी बॉडी जो है, पूरी बॉडी जो स्थूल शरीर है, वो सिर्फ 12 से 13% है, लेकिन जो हमारा एनर्जी लेवल है बॉडी के अंदर, वो हमारा 88, 87, 85% से ऊपर है। यानी हमारी पूरी बॉडी, कहते हैं ना,
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, यानी जो शरीर है हमारा, जो हम देख रहे हैं, और जो पूरा ब्रह्मांड है, वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। वो 5 एलिमेंट है हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 पिंड हमारे शरीर में है, और यही 5 पिंड पूरे ब्रह्मांड में है। पूरे ब्रह्मांड में भी 12 या 13% स्थूल है और बाकी की एनर्जी है। हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी और ब्रह्मांड की एनर्जी बराबर है। और रेकी भी जो है वो, अगर हमारे बॉडी की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है किसी वजह से, तो रेकी के द्वारा हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। रेकी एक टेक्निक है। वैसे तो ये हमारे हिंदुस्तान में हमारे ऋषि मुनि जो है ना बहुत यूज करते थे। आपने देखा होगा कि हम सब्जी काट रहे हैं और काटते काटते हमारा हाथ कट गया और हम फटाफट अपने हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं, और थोड़ी सी देर में या बच्चा गिर गया तो मम्मी क्या करते हैं, उसको फटाफट हाथ से जो है उसको दबा देती है और कहती है ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये हमारे शरीर की एनर्जी दूसरे को हम दे रहे हैं, या हमारे शरीर की एनर्जी को ही हम अपने उस जगह पे जहां हम हर्ट हो रहे हैं हील कर रहे हैं। रेकी के अंदर एक ये एनर्जी है जिसको हम अपने ही हाथों के एनर्जी से अपने शरीर के अंगों पर अलग अलग जहां दुखता है वहां रख के उसको हम हील करते हैं। लेकिन हम कहाँ हील करें, इसके लिए पहले तो रेकी सीखनी पड़ती है। वैसे सभी के अंदर होती है, बिना सीखे भी हो जाती है, लेकिन अगर हम सीखते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसके कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको जैसे हम कनेक्ट करते हैं। हमने एक अपना मोबाइल ले लिया लेकिन उसको चार्ज नहीं किया, चार्जर से हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो मोबाइल चार्ज हो जाता है। ऐसे ही हमें अगर हम उसको अट्यून कर लेते हैं, अट्यूनमेंट होती है रेकी ग्रैंड मास्टर से। जो रेकी ग्रैंड मास्टर होता है वो दूसरे जो सीखने वाला होता है उसके शरीर के अंदर रेकी को अट्यून कर देता है। एक प्रोसेस होता है अट्यूनमेंट का, आधा घंटे का प्रोसेस होता है। आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी जो है अट्यूनमेंट कर देते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन होता है कि आप अपने गुरु के सानिध्य में जाएं और उसे अट्यून करवा लें। तो वो अट्यूनमेंट क्या होता है कि अपनी जो पावर होती है, गुरु की पावर, वो अपने शिष्य के चक्रास को खोल देता है अट्यूनमेंट से। और उस अट्यूनमेंट से ये भी एक प्रोसेस होता है, सिर्फ आधा घंटा लगता है, ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, गुरु को शिष्य के पास सूक्ष्म शरीर से जाना पड़ता है और उनके शरीर को, इसको कहते हैं डिस्टेंस रेकी, यानी हम दूर बैठे हुए व्यक्ति को अपने थर्ड आई से, अपने सूक्ष्म शरीर से दूसरे इंसान के पास जाके उनके चक्रों को हम खोल देते हैं। इस रेकी का ये फायदा हुआ इन कोरोना काल में, या वैसे भी जो है हमेशा आजकल बहुत चल रहा है कि हम डिस्टेंस रेकी से यहाँ बैठे हुए नहीं, हम विदेश में बैठे हुए उन लोगों को भी हील कर सकते हैं। हम अपनी प्रॉपर्टी को हील कर सकते हैं, अपने घर के ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, हम अपने पानी को, खाने को। सबसे एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कई बार ऐसे जगह चले जाते हैं, ऐसा पानी पीने को मिल जाता है, ऐसा खाने को मिल जाता है कि हम खा तो लेते हैं लेकिन हमारे मन में बड़ी शंका रहती है कि शायद ये हमें पता नहीं, ये ठीक से हम कहीं बीमार ना हो जाए। लगता है कि अनहाइजीनिक जगह आ गई है, किसी ढाबे पे खा लिया, किसी उस पे खा लिया। लेकिन अगर हम रेकी से अपने चक्रास, रेकी के सिंबल्स होते हैं, जैसे हम ओम का सिंबल्स बनाते हैं, स्वास्ति का सिंबल बनाते हैं, ऐसे ही रेकी में डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जिनमें चोकोरे होता है, सहेकी होता है, कौनसा जेशोनेन होता है, डाइकोमिया होता है। इस टाइप से अगर हम अपने वो सिंबल्स डाल लेते हैं और ये कह देते हैं शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, तो वो खाना, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो वो खाना नहीं नुकसान करता। तो बहुत सिंपल है ये, इस रेकी को सीखना भी
लेकिन इसमें 1 महीने जैसे लगातार कहते हैं ना कि अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास में हम अपने आप को कैसे हील करते हैं, हमारे पूरे बॉडी के अंदर मैंने बताया 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, और वो 5 एलिमेंट हमारी हाथ के अंदर होते हैं। 5 एलिमेंट हमारा जो शरीर है, 5 उंगलियां, हमारा जो थंब है, अंगूठा है, ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। हमारी छोटी उंगली जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। हमारी जो मिडल फिंगर होती है वो आकाश को करती है। ये वाली जो रिंग फिंगर जिसमें होती है ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली जो है ये आकाश को, और तर्जनी वायु को, ये हुआ जल, वायु, आकाश, और ये सूर्य, और ये हमारा पृथ्वी। तो इस ढंग से जो 5 हमारी उंगलियां हैं, जैसे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बैठते हैं, तो आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग ऐसे करके बैठते हैं। ये इससे हम यूं कहते हैं हाथ जोड़ते हैं। तो ये हमारे 5 तत्व जो है एक दूसरे से मिलके चार्ज हो जाते हैं। यही 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर है। इनको हम 7 चक्रों के रूप में जानते हैं। अब रेकी को किसी ने कहा कि मुझे ये बीमारी है, मुझे थायराइड की बीमारी है, तो किसी अनजान आदमी को ये नहीं पता कि थायराइड की बीमारी कौन से चक्र के इम्बैलेंस होने से होती है। मुझे हार्ट डिजीज है, मेरे पेट में मुझे डर है, मुझे फोबिया है, मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे कैंसर है। कौन से चक्कर के खराब होने से कौन सी बीमारी है और उसको कैसे हील करना है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा कौन सा चक्र किस बीमारी को, किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तब तक हम उसको हील नहीं कर सकते। हमारा शरीर के अंदर घुटनों से जहां खत्म हो जाते हैं, हमारी जांघें जहां खत्म हो जाती हैं, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी की लास्ट टो होती है, और हमारे शरीर के जहां गुदाद्वार है या मूत्राशय है, वहां जहां खत्म हो जाता है, उसके बीच में एक छोटी सी जगह होती है, वहां हमारी रूट होती है, उसको रूट चक्र कहते हैं, मूलाधार। जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, पेड़ है जिसके ऊपर तना खड़ा है, फूल पत्ते सब खड़े हैं, ऐसे हमारा शरीर जो है वो उसका सबसे बेसिक चीज है वो मूलाधार है, रूट चक्र है। रूट चक्र हमारा पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। आपने देखा होगा कि कोई भी पेड़ या कुछ भी है वो सारे के सारे पृथ्वी पर खड़े हैं। एक घर की नींव भी पृथ्वी पर खड़ी है। जितना पृथ्वी तत्व हमारा स्ट्रांग होगा उतना ही हमारा शरीर स्ट्रांग होगा। अगर आपका जड़ ही मजबूत नहीं है तो आप देखिए, जड़ मजबूत नहीं है तो पेड़ भी गिर जाएगा, जड़ मजबूत नहीं है तो घर भी गिर जाएगा, जड़ मजबूत नहीं है तो हमारा शरीर भी गिर जाएगा। पृथ्वी के तत्वों का सबसे बड़ी चीज है कि कॉन्फिडेंस, स्थिरता। रूट्स क्या लाते हैं? स्थिरता लाते हैं, पकड़ के रखते हैं अपने अपने जिसको पेड़ को, या ऐसे ही रूट चक्र हमारे शरीर को पकड़ के रखता है। हमारा जो कॉन्फिडेंस है, और स्थिरता कैसे आएगी? स्थिरता आती है हमारे कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हमारा फाइनेंस ठीक होगा। हमारा फाइनेंस ठीक है। अब कहेंगे कि मैम फाइनेंस का रूट चक्र से क्या मतलब है? हमारा शरीर मजबूत है तो हम कमाएंगे। अगर हमारा फाइनेंस ठीक है तो हमारे घर के अंदर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहेगा, हमारी स्थिरता ठीक रहेगी। रूट चक्र से ही पूरे सारे बॉडी के दूसरे चक्र बहुत इफेक्टेड होते हैं। अगर हमारे फाइनेंस ठीक है तो हमारे घर के अंदर सबके रिलेशनशिप ठीक होंगे। रिलेशनशिप ठीक है तो हमारे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सब के सब चीजें ठीक होंगी। एक चक्र अगर गड़बड़ हो गया उससे सारे चक्रों पे असर पड़ता है। ये नहीं है कि अलग अलग है कि रूट चक्र को ठीक कर लो बाकी चक्रों को छोड़ दो, नहीं। रूट चक्र मेन है।
तो सबसे पहले जब हम हीलिंग करते हैं, रेकी के अंदर हम सहस्त्रार चक्र से करते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे और चीजें करते हैं, इस रेकी के अलावा हमारे चक्रों को ठीक करने की बहुत सारी विधियां हैं। म्यूजिक है, कलर थेरेपी है, योगा है, मुद्राएं हैं, मंत्रास हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उनमें एक रेकी एक है। लेकिन रूट चक्र सबसे बड़ी बात होती है रूट चक्र ठीक करने के लिए एक बहुत सिंपल चीज होती है, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब है जड़ से निकलने वाली चीजें। हम खाने से भी इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे हमारी गाजर हो गई, रूट चक्र का कलर होता है रेड कलर का। जितनी रेड कलर की है, आपका अनार हो गया, गाजर हो गई है, जिमीकंद हो गया है, ये जितनी भी लाल चीजें हैं, इसका रंग भी लाल होता है। और इन मंत्र भी होते हैं, इसको हम लम करके हम करते हैं, मतलब हम इनको ठीक कर सकते हैं। मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि बेसिकली आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रही है वो हमारी हेल्थ। अब हेल्थ ठीक रहेगी तो वेल्थ ठीक रहेगी, वेल्थ ठीक रहेगी तो हमारा रिलेशन ठीक रहेगा, रिलेशन ठीक रहेगा तो हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हम स्ट्रांग होंगे। तो रूट चक्र, उसके बाद आता है हमारे पास स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र। इसको हम वोम चक्र भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव जितने भी हमारे बॉडी के अंदर दो ऊर्जाएं होते, इन एन, जिसको हम चाइनीज भाषा में कहते हैं, दो नाड़ियां होती हैं हमारी। जो हमारा ये जल तत्व है, जैसे हमने बीज बोया धरती के अंदर, फिर उसमें हमने पानी दिया, तभी तो वो उगेगा। रिक्रिएशन कहाँ से होती है? वो स्वादिष्टान चक्र से होती है। मेल एंड फीमेल क्रिएशन कहाँ से होता है? नए बच्चे का जन्म कहाँ से होता है? स्वादिष्टान चक्र से होता है। स्वादिष्टान चक्र के ऑर्गन्स क्या हुए? ऑर्गन्स होते हैं हमारे लेडीज एंड जेंट्स के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो स्वादिष्टान चक्र से होते हैं। हमारे किडनी है, और इसका पानी से संबंध होता है। पानी एक फ्लो होता है, पानी की जो नेचर होती है वो फ्लो होती है। फ्लो का मतलब है इमोशंस। अगर हमारा स्वादिष्टान चक्र खराब हो गया तो लेडीज के अंदर मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम होगी, उनके जेंट्स के अंदर भी जो प्रॉब्लम होती है, जेंट्स की प्रॉब्लम होती है, वो हो जाती हैं। हमारे मूत्राशय में गड़बड़ हो जाएगी, ब्लैडर खराब हो जाएगा, और इनफर्टिलिटी की जो परेशानी है वो हो जाएगी। और ये हमारा इमोशन से है। देखिए, भावनाएं होती हैं वो जल तत्व की होती हैं। जितने हमारे इमोशनल इशू होते हैं, रूट चक्र होता है तो उससे हमारे को एक फियर होता है। अगर किसी को कहते हैं मैं बहुत फियर, मुझे बहुत डर लगता है, इसका मतलब हमारा रूट चक्र खराब है। बहुत एंजाइटी हो रही है, इसका मतलब हमारा स्वादिष्टान चक्र खराब है। हमारे इमोशंस गड़बड़ हैं तो हमारा स्वादिष्टान चक्र खराब है। तो इमोशन ये रिप्रेजेंट करता है हमारी क्रिएटिविटी को, क्रिएशन ऑफ अ न्यू लाइफ, ये हमारे स्वादिष्टान चक्र से। कहीं देखा होगा कि आप खाली क्रिएशन नहीं होता कि हम खाली, एक छोटा बच्चा होता है, उसको आपने ड्राइंग करने के लिए दे दिया, एक तो सीधी सीधी लाइन खींच देगा और एक बहुत ही सुंदर ढंग से, क्रिएटिव ढंग से अपनी चीज को सजाएगा, अपनी कॉपी को सजाएगा, अपने बैग को सजाएगा। कोई लेडी है, गांव की लेडी है, तो वो अपने, पहले देखा होगा कि अपनी दीवारों पे लीपती थी तो बड़ी सुंदर सुंदर आकृति करती थी। क्रिएटिविटी, कोई स्वेटर बुन रही है तो उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन डाल देंगे। कोई रोटी बना रही है, उसके अंदर भी क्रिएटिविटी है, खाने को कैसे सजा रही है, वो अपने इमोशंस, अपनी क्रिएटिविटी वहां भी दिखाती है। तो जितनी ज्यादा अगर आपका स्वादिष्टान चक्र होगा तो आपके क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। गाना गाना है, डांस करना है, आर्ट्स क्राफ्ट करना है,
घर को सजाना है, अपने आप को सजाना है, दीज आर ऑल कॉल्ड क्रिएशन। एंड अगर हमारा ये स्वादिष्टान चक्र है तो वी कैन बी वेरी क्रिएटिव। ये खराब हो गया तो आप ये देखेंगे कि बहुत डल रहेगा, कुछ काम करने को दिल नहीं करेगा, डिप्रेशन में रहेगा, एंजाइटी होगी, चिड़चिड़ा रहेगा, भावनाएं नहीं होंगी, किसी से प्यार नहीं करेगा। ये सारी की सारी चीजें अगर आपको महसूस होता है तो हम इनको भी रेकी से हील कर सकते हैं। आजकल एक और नई है हार्मोनल डिसबैलेंस, जिसको पीसीओडी वगैरह भी हो जाती है। आजकल लड़कियों का मन नहीं करता कि हम इश्यूज, बच्चे पैदा करने में बड़ी घबराहट हो रही है, उनको कैसे पालेंगे, ये एक एंजाइटी है। इसका मतलब जो लेट मैरिजेस हो रही हैं उनका भी एक रीजन है। ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत आगे लंबा है। उसके बाद ये नाभि से नीचे होता है स्वादिष्टान चक्र, नाभि के ऊपर होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र मतलब हमारा पावर हाउस, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पैनक्रियाज, हमारे लिवर, जो हमारे खाने को पचाते हैं। हमारे लिवर खराब हो गया तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। हमारी पैनक्रिया खराब होगी तो हमें शुगर हो जाएगी, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, ब्लोटिंग होगी, इनडाइजेशन होगी, गैस पेट में चढ़ जाएगी। और जितने भी इश्यूज होते हैं डाइजेशन खराब होने के, वो आपको पता ही है कि ठीक से काम में मन नहीं लगेगा, आपका सारा का सारा मन जो है वो आपके पेट में पड़ा रहेगा। आपका पेट ठीक है, ठीक से डाइजेशन हो रहा है, ठीक से ब्लड बन रहा है, तो आप एनर्जी, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस, एनर्जी लेवल आपका बहुत स्ट्रांग होगा। आपके न्यूट्रिशन ठीक से मिल रहे हैं, अगर सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो। अगर डाइजेशन ये नाभि से ऊपर होता है। और हाँ, मैं बताना भूल गई, सबसे नीचे रूट चक्र का रंग होता है लाल, रेड कलर का। अगर रेड कलर में थोड़ा सा पानी और मिला दो, थोड़ा सा व्हाइट कलर और मिला दो, सॉफ्टनेस और मिला दो, पिंक कलर हो जाएगा, उसका होता है स्वादिष्टान चक्र। इसी और पिंक रेड कलर के अंदर थोड़ा सा ऑरेंज चीज और मिला दो तो वो हो जाता है ऑरेंज कलर, एक सूरज के रंग जैसे सूरज निकलता है। और इसको हम कहते हैं, ये अग्नि तत्व है हमारा। नीचे रूट चक्र हमारा पृथ्वी तत्व, स्वादिष्टान चक्र हमारा जल तत्व, और ये हमारा जो मणिपुर चक्र है ये हमारा सूर्य यानी अग्नि से है। कहते हैं ना कि अग्नि मंद पड़ गई। अपने अग्नि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अगर मान लो डाइजेशन ठीक नहीं, तो क्या कहते हैं कि सर्दी में हमारे डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। भाई अदरक खाएं, आप ज्यादा गर्म पानी पिए। और मजेदार बात यह है कि इन दिनों में जो फ्रूट होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गए, पपाया हो गया, हम फूड से तो ठीक कर ही सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से चक्र से मेरा आज बताने का कारण यही है, रेकी तब काम करेगी जब हमें, आपने कहा कि मैं यहाँ मेरा पेट खराब है और मैं अपने गले को हील कर रही हूँ, मेरा पेट खराब है और मैं अपने हाथ को हील कर रही हूँ। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी पे कौन सा चक्र काम कर रहा है और हम उसको कहाँ ज्यादा हीलिंग दें। यहाँ बताने का मेरा कारण यह है, आप सोचेंगे कि मैम बता तो रेकी के बारे में रही हैं लेकिन बता चक्र आ रही हैं। आप रेकी को इम्प्लीमेंट करना है हमने किसी चीज को, तो हमें उस तह तक जाना पड़ेगा कि इस चक्र के खराब होने से ये बीमारी होती है और इस बीमारी पे हमें कौन से चक्र पे सबसे ज्यादा हमें अपने
हाथ को, जो हाथ की पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती हैं। जैसे हमने मणिपुर चक्र है तो हमने पेट पे अपने हाथ रख के उसको हील किया, और पेनक्रियाज पे रखा। जैसे आजकल शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, लिवर, फैटी लिवर हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमने अपने कहाँ हाथ रखना है। हैंड्स की पोजीशन होती है, चेंज होती रहती है रेकी के अंदर। फिर आता है मणिपुर चक्र। अगर हमारा खराब हो गया, हम ठीक से खाना नहीं ठीक से खा रहे हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, हमारे ब्लड बीपी हाई हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो हमारा हार्ट चक्रा इफेक्टेड हो जाएगा। मतलब एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, ऑल द चक्रास आर कोरिलेटेड। हार्ट चक्रा होता है हमारे, जिसमें हार्ट भी आ जाता है, हमारे सांस लेने की वो होती है। इसको हम वायु चक्र, वायु तत्व से रिलेट करते हैं। वायु हमारे पूरे बॉडी के खून को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेके जाती है वायु तब, और हमारे ब्लड को का जितने भी गति देती है, पंपिंग करते हैं, वो हमारा हार्ट करता है। ये हार्ट चक्र इसलिए कहा जाता है कि सारा फंक्शन, जितनी भी सर्कुलेशन, पानी हो गया ब्लड के अंदर, आपका ब्लड थिक है या थिन है या पतला है, आप कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वायु उसको बहा के लेके जाती है। तो इसका ये चक्र का जो एलिमेंट है वो है वायु। हार्ट में बीमारी हो गई, हार्ट की ब्लॉकेजेस हो गई, आपके अस्थमा हो गया, ये सारी जो बीमारी हैं वो वायु चक्र के, हार्ट चक्र के इम्बैलेंस होने से होती है। और इसका कलर है ग्रीन, हरा। जब भी कहते हैं ना कि भाई आपने शुद्धिकरण करना है, आप ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। आप जितनी ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे उतने ही ज्यादा वायु, आप मतलब ब्लड को की इम्प्योरिटीज को खत्म कर पाएंगे। और हार्ट चक्र के बाद, हार्ट चक्र मेन इंपॉर्टेंट, देखिए वैसे तो सारे ऑर्गन्स मेन हैं, लेकिन हार्ट चक्र आजकल बच्चों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि वो जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हार्ट चक्र जितने भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, आपने प्राणायाम किया या आपने अग्निसार तो खैर ये योगा की मैं बातें नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज हम रेकी की बात बता रहे हैं। तो हमारे जितने भी वायु के से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमारे हार्ट चक्र पे इफेक्ट करते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्र। ये यहां से नीचे के जो थे, पहले पृथ्वी हो गया, फिर जल हो गया, फिर अग्नि हो गया, फिर वायु। एक चीज आप कहेंगे मैम आकाश कौन सा होता है? गले से लेके ऊपर हमारे जो थ्रोट चक्र है, हमारा थर्ड आई चक्र है, फिर हमारा क्राउन चक्र है जिसको हम कहते हैं विशुद्धि चक्र है, हमारे ज्ञान अज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। तो ये जितने गले से ऊपर है ये सारे के सारे आकाश तत्व के ऊपर होते हैं। आकाश को हम जितना ब्रह्मांड में नीचे है उतना ही आकाश है। आकाश तत्व बहुत विशाल है, इसलिए 3 चक्र हमारे आकाश तत्व से रिलेटेड होते हैं। थ्रोट चक्र हमारा क्रिएटिविटी का है। थ्रोट चक्र हमारे जितने भी हमारे गले के अंदर, आजकल ज्यादातर लेडीज में, जेंट्स में भी होने लग गया, तो सबसे पहले कहते हैं आपको थायराइड तो नहीं हो गया, ज्यादा मोटे हो गए, ज्यादा पतले हो गए, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है आपका थायराइड चेक करवाइए। बच्चा बीमार हो गया, सबसे पहले थायराइड चेक हो गया। हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा, हम इल्यूजन में रहते हैं। जैसे मैं बहुत ब्रेव हूं और छोटे से चूहे से डर गए, इल्यूजन, हमारा झूठ सच, ये चीजें दिखती नहीं है, लेकिन ये हमारे थ्रोट चक्र को इफेक्ट करते हैं। बोलने की शक्ति, वाणी, अगर आपका थ्रोट चक्र है तो आप बहुत अच्छे स्पीकर होंगे। फिर हमारी
इससे हमारे ऊपर से हमारे जितने भी सेंसेस हैं, कान से सुनने, आंख से देखने की, जीभ से, हमारे जितने भी इसके ऊपर के ऑर्गन्स हैं वो हमारे आकाश तत्व से इफेक्टेड होते हैं। हमारे कानों में जब हम थोड़ी सी ऊंचाई पे जाते हैं तो आपने देखा होगा गाड़ी में जा रहे हैं और जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं हमारे कानों में सूं सूं की आवाज आनी शुरू हो जाती है, कानों में ब्लॉकेज होने शुरू हो जाती है, कान भारी हो जाते हैं। तो ये आकाश तत्व से। और आकाश तत्व के लिए हमें क्या होता है, जितना हम खुले, आजकल हम बंद घरों में रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, टीवी देखते रहते हैं। आकाश तत्व को तो कभी चांद को नहीं देखा हमने, उगते हुए चांद को नहीं देखा, तारों की छांव में नहीं बैठे। हमारा आकाश के नीचे, पहले के लोग आकाश के नीचे सोते थे, उनका आकाश तत्व बहुत मजबूत था, उनके इमोशन बहुत ठीक थे, उनकी क्रिएटिविटी बहुत ठीक थी। आजकल हम डल हो गए हैं। तो ये हमारा जो आकाश तत्व है, थायराइड जिसको हम कहते हैं, थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, वो यहाँ होती हैं। जो हमारे बोलने, कई बच्चे होते हैं तो तुतला के बोलते हैं, उनके अंदर एक थोड़ा सा फियर होता है। तो ये सारे इमोशंस जो है हमारे यहाँ होते हैं, गले के अंदर होते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर आ जाता हमारा उसके ऊपर थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमें लर्निंग देता है, कि कहते हैं ना कि भाई यहाँ तिलक लगाते हैं, हमारे इंट्यूशन पावर होती है। जिसका आज्ञा चक्र मजबूत होगा उसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। वो भांप लेगा कि आज यहाँ गड़बड़ होने वाली है या कुछ गड़बड़ होने वाली है, या उसको पहले ही आभास हो जाता है। हमारी मेमोरी जो है वो यहाँ होती है। हम अच्छे बुरे चीज को पहचानते हैं तो हमारी इंट्यूशन से पहचानते हैं। जितनी भी याद करने की शक्तियां हैं वो हमारे थर्ड आई से, कहते हैं कि जैसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो हम अपने थर्ड आई को हील करते हैं। थर्ड आई के अंदर कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड होता है। हमारे चार कॉन्शियस माइंड तो हमारे दिन में काम करता है, सब कॉन्शियस माइंड जो हम सपने देखते हैं वो, या एक जो आदमी दाएं हाथ से काम करता है उसका कॉन्शियस माइंड होता है, बाएं से करता है उसका सब कॉन्शियस माइंड, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो कहते हैं भूलने की बीमारी हो गई है तो कहते हैं बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दो अगर दाएं हाथ के हैं। तो बहुत सारी चीज है, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारा थर्ड आई का चक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। फिर आता है सहस्त्रार चक्र जो हम क्राउन चक्र कहते हैं। ये सबका खुला होता है। थोड़ा बहुत ब्लॉकेज हो जाता है जब हम पैरालाइज हो जाते हैं। आप कहेंगे कि वो जब उसको कॉन्शियस ही नहीं है। 99% ये खुला हुआ होता है। ये जरूरी बात है। आजकल कुंडली जागरण में कहते हैं हम कुंडली जागरण कर रहे हैं और सहस्त्रार चक्र तक ले जाते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर कोई नीचे से कुंडली जागरण करता है रूट चक्र से, उसके बाद स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, जब थ्रोट चक्र पे आता है, अगर कोई अनाड़ी कुंडली जागरण करवा देता है तो इंसान की डेथ तक भी हो जाती है। तो हम इन चीजों में मैं सही बताऊं, ठीक है, बैलेंस चीजें ठीक होनी चाहिए। सारे चक्र हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए। सारे ऑर्गन्स अलग अलग चक्रों से, हमारे हाथ पैर हैं जैसे हमारे बॉडी हैं, हमारी हड्डियां हैं, वो हमारे मूलाधार चक्र से को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हमारे अलग अलग चक्रों से प्रभावित होते हैं। जब हम रेकी करते हैं, रेकी का आह्वान करते हैं, रेकी कुछ नहीं है, ब्रह्मांड की शक्ति है, एनर्जी है। और जब हम एनर्जी हमारी इम्बैलेंस हो जाती है, आप कहेंगे मैम एनर्जी कैसे इम्बैलेंस हो जाती है? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। रिलेशनशिप कैसे खराब होते हैं, घर में, बाहर में, पति पत्नी में, माँ बाप में, बच्चों में, फ्रेंड्स में, कैसे होते हैं? जब हमारा रूट चक्र खराब है, स्थिरता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, शक करेंगे, पैसे की, फाइनेंस की कमी है, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, आप स्थिर हैं, पैसे की तंगी नहीं है। उसी की वजह से माँ बाप में, बच्चों में रिलेशन खराब हो रहे हैं, पति पत्नी के रिलेशन खराब हो रहे हैं, स्वादिष्टान चक्र खराब हो गया, स्वादिष्टान चक्र खराब हो गया, इमोशंस हमारे खराब हो गए। जब हमारे इमोशन खराब होते हैं तो हमारा खाने का मन नहीं करता, या हम बहुत ज्यादा खाते हैं, ऊट पटांग होते हैं, तो हमारा मणिपुर चक्र खराब हो गया। जब मणिपुर चक्र खराब हो गया और हमने ऊट पटांग खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, खूब सारी चीनी खा ली, खूब सारी रोटियां खा ली, खूब सारा अडरम बडरम खा लिया, हमारा ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज आ गई, हमारा 8 चक्र खराब हो गया। जब हमारे हार्ट में इमोशंस नहीं है तो हमारा थ्रोट चक्र खराब हो गया। हमारा सारा इम्बैलेंस एक चक्कर के खराब होने से दूसरा चक्कर, दूसरे चक्कर से तीसरा, मतलब सारे के सारे को आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो हम रेकी के द्वारा उसका आह्वान करते हैं, कॉल करते हैं, जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें सुख शांति देना, सब कुछ। ये रेकी जो है हमारे वैसे तो ये जापानी पद्धति है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, जो योगी होते थे, आपने कई बार देखा होगा कि वो कहते थे तथास्तु। कई बार हम बीमार होते थे तो वो अपने हाथ ऐसे रख देते थे और हील हो जाता था, हम, क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। रेकी से हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है, और जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है, यानी हमारी जो हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा होता है, किसी का ऑरा बहुत कमजोर होता है तो वो नेगेटिव ऑरा होता है, तो वो नेगेटिविटी से हमारा ऑरा खराब हो जाता है। कईयों का बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है, उसको उस आदमी से मिलने का दिल करता है, उस आदमी के साथ हम रहते हैं तो उसके साथ हमारा, हम चाहते हैं कि हम इसके साथ कुछ थोड़ी देर और रुके, क्योंकि हमारा ऑरा स्ट्रांग है। कैन यू हियर मी प्लीज? यस 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 मैम, Yes. यस मैम। क्योंकि कोई मूवमेंट तो मुझे नजर नहीं आ रही ना। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, शानदार मैडम, बहुत बढ़िया। तो हमारा जो ऑरा है उसको हम हील करते हैं। आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करवा दूं, आप शायद बोर हो रहे होंगे। आप अपने जब हम कई बार क्या करते हैं, कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को रब करते हैं, दोनों हाथों को रब करते हैं, फिर हम अपने आंखों पे लगाते हैं। और आप एक एक्टिविटी मेरे साथ करना चाहेंगे, और आज कैसे चेक करते हैं प्लीज? Yes, बिल्कुल। यस यस सर, यस मैम, यस मैम। मैम सहस्त्र चक्र के बारे में बता दीजिए। आप अपने आप को जो है ना एक बार मैम सहस्त्र चक्र के बारे में थोड़ा, हाँ जी, सहस्त्र चक्र रह गया है उसके बारे में थोड़ा लिखिए। सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र हो गया। सहस्त्र चक्र, सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र। चक्र, सहस्त्रार चक्र को जो है हम ओम से, जितने भी हम ओम की भाषा बोलते हैं, जैसे ओम करते हैं, जितनी मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारा सहस्त्रार चक्र, मैंने कहा सहस्त्रार चक्र, जब आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो यहाँ जो जिस पे जहाँ चोटी होती है हमारे हिंदू उसमें, वहां हमारा आपने खूब बच्चे को देखा होगा कि वहां एक धड़कन सी होती है, वो उनका सहस्त्रार चक्र होता है। छोटे बच्चे का सहस्त्रार चक्र बहुत ज्यादा जागृत होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वह हमारा सहस्त्रार चक्र जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि हम रेकी पे कभी भी हम अपने सहस्त्रार चक्र पे हम किसी को हाथ जैसे आशीर्वाद देते हैं, तो वो आशीर्वाद जो है वो सहस्त्रार चक्र को जागृत करने के लिए होता है। तो जब हम रेकी करते हैं तो बिल्कुल सहस्त्रार चक्र के ऊपर हाथ नहीं रख के करते, हम माथे के आगे और माथे के पीछे ऐसे करके हम आप उसको जागृत करते हैं, या हम ऐसे करके जागृत करते हैं। यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, उन दोनों को हम हील करते हैं। और इसका उच्चारण होता है जब हम ओम की लंबी भाषा करते हैं, हम बहुत 1 मिनट के अंदर 4 या 5 बार सांस लेते हैं, लंबा ओम का उच्चारण करते हैं, तो हमारा सहस्त्रार चक्र
जागृत हो जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो एक दिन में एक चक्र के बारे में बता सकते हैं, उसका खाना है, उसका पीना है, कौन सा कलर हमें यूज करना है। सहस्त्रा चक्र जो है वो हमारा हम ब्लू भी नहीं कह सकते उसको, आकाश का जो कलर होता है जिसको इनविजिबल सा होता है, कभी पर्पल दिख जाता है, कभी ब्लू दिख जाता है, उन सब का मिक्सचर सा होता है। तो आजकल जो अलग अलग थ्योरी है, म्यूजिक से भी हम ठीक कर सकते हैं, खाने से भी ठीक कर सकते हैं, हम एसेंस से जो है आजकल कलर्स थेरेपी है उससे भी ठीक कर सकते हैं। दूसरा आजकल म्यूजिक से भी सभी चक्रों के लिए है, उनकी रिदम अलग होती है। जैसे रूट चक्रा को है हम ढोल नगाड़े से जितना भी होता है नाचते कूदते हैं तो हमारा रूट चक्रा ठीक हो जाता है, अलग अलग म्यूजिक से। लेकिन आज हम रेकी की बात कर रहे हैं तो हम रेकी से ही करते हैं। रेकी में हमारे हाथों को रगड़ा जाता है खूब तेज से, जब जिन्होंने अट्यूनमेंट नहीं लिया जाता है तो वो अपने क्या करते हैं, हाथों से ही खूब रगड़ते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं। हम रेकी का आह्वान करते हैं, थैंक यू रेकी बीइंग हियर, थैंक यू माई सेल्फ बीइंग हियर। अपने आप को बोलते हैं रेकी कहाँ आएगी, अपना नाम लेते हैं, अपने जगह का नाम लेते हैं और हम रेकी का आह्वान करके और फिर हम शुरू करते हैं ऊपर से। अपने सबसे पहले हम अपने सहस्त्रार चक्र को हील करते हैं। सहस्त्रार चक्र में हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आ गए। फिर हम अपने यहाँ जब रखते हैं हाथ दोनों कानों के इधर, तो भी हमारे जिसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब, आईज और कानों का, ये हमारा हो जाता है। इसको करते हैं, इसको जो सिंबल्स के साथ होता है तो उसको 1 मिनट में 2 मिनट में हमारा हील हो जाता है। हम आपने चौकोरे डाला है, आपने सहेकी डाला है, आपने हंसा जैशुनन डाला है, डायकोमेन डाला है, आपके अलग अलग लेवल के होते हैं। जैसे एक लेवल होता है कि 7 दिन 10 दिन हमारे हाथों से ही हम हील करना सिखाते हैं, इसमें कोई अट्यूनमेंट नहीं होती, बता देते हैं कि ये रेकी होती है और हम इसको ऐसे यूज करें, अपने हाथों को रब करके अपने हाथों के एनर्जी को हाथों में एनर्जी ला के अपने हाथों से हम उसको हील करते हैं इस तरह से। फिर अपने आईज के ऊपर लगाते हैं तो इस आईज साइड बढ़ जाती है। कानों पे लगाते हैं, कानों की कोई भी प्रॉब्लम होती है, ईएनटी जिसको कहते हैं आंख गले की और कानों की, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी यहाँ से खत्म हो जाती है। फिर हम थायराइड के ऊपर हाथ लगाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं। थायराइड को हमने हील किया, थायराइड के बाद हम अपने हार्ट के ऊपर, ओवरलैपिंग नहीं होती, हाथों को एक दूसरे के ऊपर नहीं करते, ऊपर नहीं साइड में रखते हैं, एक चीज हील हो जाती है, ऑटोमेटिकली हाथ दूसरी जगह चला जाता है। फिर हम अपने नीचे मणिपुर चक्र पे हम अपने पैनक्रियाज को, अपने लीवर को ठीक करते हैं, उसके बाद स्वादिष्टान चक्र को ठीक करते हैं, उसके बाद मूलाधार चक्र को ठीक करते हैं, उसके बाद हमारे बैक में किडनी होती है वहां अपने हाथ लगाते हैं, अपने कंधों को, हमारा भार जो है, हमारे शरीर का भार या हमारे कहते हैं जीवन यापन का भार हमारे कंधों पे होता है, तो हम अपने कंधों को ठीक करते हैं। फिर नीचे आते हैं घुटनों पे, थाइस पे, नीचे पैरों के तलवों तक, पिंडलियों तक, पिंडलियों में हमारा दूसरा हार्ट होता है। फिर हमारे तलवों पे, वो भी रूट चक्र से संबंधित होते हैं। अगर हमारे को कोई एलिमेंट है, अब कहा कि हमें लोकल जगह क्या होती है कि मान लो मुझे मेरा हाथ कट गया, यहाँ से मुझे खरोंच लग गई या हाथ जल गया, फिर हम लास्ट में आते हैं अपने उस जगह पे, पहले हमने सारे चक्रों को हील करना होता है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि एनर्जी का फ्लो जब सारा बैलेंस हो जाएगा तो वहां सारी बॉडी की एनर्जी वहां पहुंच जाती है जहां हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है। आपने देखा होगा कि कहीं भी चोट लग जाती है हाथ में, पैर में, या कोई चीज पीड़ा करी है तो हमारा हाथ वहीं बार बार पहुंच जाता है, हमारा हाथ उसको ऑटोमेटिकली हील करने की कोशिश करता है। तो लास्ट में हम अपनी एनर्जी को उस पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं और वहां पर हम उसको स्थापित कर देते हैं। स्थापित का मतलब होता है
कि हम वहां बहुत ज्यादा देर तक उसको हीलिंग करते हैं, वो हीलिंग हो जाती है। तो ये रेकी का आह्वान होता है। रेकी से हम, मैंने बताया कि आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, सहस्त्रार चक्र स्पिरिचुअल को होता है। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि आप साधु संत बन जाएंगे। स्पिरिचुअल का मतलब है आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा, आपने दूसरों से कैसा व्यवहार करना उसका ज्ञान हो जाएगा, आप अपने लिए क्या चाहते हैं उसका ज्ञान हो जाएगा। तो ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सोशली कनेक्टेड है। अगर आपका थ्रोट चक्र खराब है, आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी सामाजिक समारोह में भी गए तो चुपचाप बैठे हैं एक कोने में, उसको आपको कोई लेना देना नहीं है। आप इन सब को, जितने भी विजिबल इनविजिबल डिजीज हैं, आपको कैंसर हो गया, क्यों हो गया? डर के कारण हो गया, इनसिक्योरिटी के कारण हो गया। आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेडीज के अंदर भी बहुत सारे कैंसर है। पहले आपने कभी सुना नहीं होगा ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या आपको कई जगह कैंसर हो जाते हैं। इन सब से, फियर से, फोबिया से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, कैंसर से, जितनी भी बीमारी हैं, दे ऑल कैन बी हील्ड बाय पावर ऑफ रेकी। और कुछ नहीं, 12 से 13 मिनट लगते हैं। आप सोते समय कर लीजिए, उठते समय कर लीजिए, चलते चलते कर लीजिए, बैठे बैठे टीवी देखते कर लीजिए। कोई रिचुअल नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई मंत्रा नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। आप अपने आप को कीजिए, अपने बच्चों को कीजिए, अपने घर को कीजिए। मैं कोरोना काल में, बच्चे दूर थे, मैं अपने दूसरे घर में थी, तो चारों तरफ मेरा घर थोड़ा सा ऐसी जगह पे था कि आइसोलेटेड सा था। तो बच्चों को बहुत फिक्र होती थी कि मम्मी अकेली है, जा नहीं आ सकते, लॉकडाउन में आना जाना मना है। तो मैं रेकी सिंबल अपने घर पे डालती, चौकरे चौकरे, प्रोटेक्ट मी, बस हो गया। बच्चा गाड़ी में जा रहा है कहीं, बच्चा दूसरी जगह है, तो मैंने उसको हंसा जैसे से कनेक्ट करके और उसको हील कर दिया। और हमारे रेकी बॉक्स बन जाते हैं जिससे हम दूसरों को हील कर सकते हैं। तो ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगता। आप अपने थर्ड आई से, अपने और बाद में तो जब आपके इतने यूज्ड हो जाती है कि मैं बैठी हुई हूँ, आपसे बातें कर रही हैं, तो आई कैन हील माई सेल्फ। बातें करते करते मेरे को लोकल पॉइंट का पता है कि मेरे को यहाँ परेशानी हो रही है, तो मैं उसको अपने हील कर सकती हूँ। अपने आप को हील करने का सबसे बढ़िया जरिया है। हेलो मैम। आप बताएं। और हाँ, तो मैं बोल रही हूँ ना, यदि किसी को स्किन प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही है, उसे क्या करूँ? देखिए, मैंने क्या कहा आपको, स्किन प्रॉब्लम है क्या, उसका रूट कारण क्या है? स्किन की प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। सोराइसिस हो गया, आपको पिंपल्स हो गए, आपके रैशेस हो गए। सोराइसिस जैसा ही है। देखिए, सोराइसिस एक ऐसी चीज है जो कि आपके गड़बड़ खान पान से होती है। आपने मूली पे दूध पी लिया, जिसको हम कहते हैं विरुद्ध आहार। सोराइसिस ठीक होता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है। हो जाता है, कई चीजें होती है बहुत जल्दी ठीक होती हैं, इसमें 5-6 महीने का टाइम लग जाता है। आप अपने आप को हील कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टेक्निक सीखनी पड़ती है, बस थोड़ा सा सीखना। कैसे ठीक कर सकते हैं मैम? सोराइसिस के मैं बता रही हूँ ना कि आप अपने आपको रेकी आएगी तो आप अपने सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं। आपने खान पान का विरुद्ध आहार जो किया है, उससे आपका सोराइसिस हो गया है। और या आप, कई बार क्या होता है कि बहुत जैसे 2 तार अलग अलग होते हैं ना, 2 तार एक जैसे जोड़ दिए तो क्या होगा, आपकी सारे चीजें खराब हो जाएंगी।
तो इस ढंग से हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स जो रिएक्शंस होता है उससे सोरायसिस हो जाता है। क्या ब्लड इन्फेक्शन से भी होता है मैम ये? ब्लड देखिए मैं इतना डिटेल में तो मैं आई एम नॉट डॉक्टर कि किन वजह से होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ ब्लड इन्फेक्शन से भी हो जाता है। ब्लड इन्फेक्शन क्यों हुआ? कई बार बहुत ज्यादा डर से भी हो जाता है, बहुत ज्यादा खान पान तो होता ही है, उसके साथ आपके अंदर भय आ गया है, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे गलत खान पान से सोरायसिस हो जाता है। तो अच्छा ये मैम, मैं इनका देखिए, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको तभी बता सकती हूँ जब आपका पूरा एनालिसिस हो सकता है, उसके बाद ही बताया जा सकता है। अच्छा अभी मैम, मैं मैं कुछ एक बोलना और क्वेश्चन चाहता कर रही हूँ। हेलो, हाँ जी, बोलिए। हाँ मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, वो 3-4 साल का है, किंतु बोलता बहुत कम है, मतलब एकदम ना के बराबर बोलता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए दो ही चीजें हैं ना, मैंने बताया कि खाली कई बच्चे जो है ना थोड़ा सा देर से बोलते हैं, कई बच्चे बहुत जल्दी बोलते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं। तो उसको एक तो इमोशनली जब बच्चा इनसिक्योर महसूस करता है तो बहुत कम बोलता है। आप वो देखें कि वो किसी चीज से डर तो नहीं रहा है, उसको फियर तो नहीं है कोई चीज। और मैम, दूसरा उसको जब आप देखिएगा ना, दौड़ता है, भागता है, खेलता है, सब कुछ करता है, किंतु बोलता वो एकदम, मतलब पता ही नहीं चलता वो बोलता भी है। नहीं, कई थोड़े से आउटस्पोकन होते हैं, कई बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और फिर हम उसको न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, लेकिन आप उसका जितना ज्यादा है आप उसको सरसों के तेल की मालिश करें और उससे गाना गवाएं, उससे जितने भी डांस की एक्टिविटी है वो करवाएं। फिर आप उसको ज्यादा से ज्यादा स्टोरी सुना के, और फिर उससे स्टोरी सुनाते सुनाते क्वेश्चन पूछें। अब वो मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मैम एक मिनट, वो ना बैठता ही नहीं है बढ़िया से। आप सोचिएगा ना कि वो आधा घंटा 1 घंटा आपके पास बैठ जाए आपकी बातों को सुनने के लिए, वो बैठेगा ही नहीं। आप जैसे उसमें है, फिर वायु प्रधान वो है, मतलब हम जिसको कहते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, तो वो देखिए छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, यानी बहुत वायु होती है, बहुत चलते फिरते रहते हैं। बूढ़े लोग होते हैं उनमें वायु ब्लॉकेज हो जाती है क्योंकि वो चलते नहीं है, तो वो तभी तो पेट में ज्यादा गैस बन जाती है। तो आप ये देखेंगे छोटे बच्चे के अंदर वायु तत्व तो बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या कहते हैं, निचलाया नहीं बैठता, एक जगह स्टेबल नहीं होता है। तो उसके लिए आपको ना, मैं दोबारा से पूछेंगे तो उसके लिए क्या खाना खिलाना चाहिए, उसको क्या उसका मंत्र है वो भी लगा सकते हैं, उसका हीलिंग के लिए साउंड होती है वो भी लगा सकते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ। अभी मैं कुछ बोलना चाहूंगा मैम, थोड़ा सा मैं जी। चाहता हूँ कि एक टेकअवे जरूर हो जाए, क्योंकि लोग निकल जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। हाँ जी, एक साथ टेकअवे का होना चाहिए कि कैसा लोगों को लगा, और सारे लोग बने रहेंगे। 5 मिनट और रुकेंगे हम। टेकअवे आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं टेकअवे देता हूँ, मुझे ये लगता है कि टाइकुर साला को एक डायमंड डोर मिल गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। और मैम क्या कहते हैं कि 3 महीने तक आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, तो फिर देखिएगा। जी जी, नहीं सर, बिल्कुल। मुझे दूसरा भी क्या बहुत है, अच्छा लगा है सर, मुझे तो और पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। मेरा फीडबैक ये है, मैं बताता हूँ आपको। चक्रास के बारे में मैं भी जानकारी रखता हूँ और मैं सहज योग करता हूँ, और लेकिन फिर भी इसके बाद आई ओपनिंग सेशन था। मैं आज बहुत कुछ सीखा हूँ मैम आपसे, बहुत कुछ सीखा हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी कि आप जो है इतना गहराई से नॉलेज रखती हैं। और अब मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आप रेखी कितने साल से जानती हैं? सर मैंने 2007 में सीखी थी, 2007 में। 2007 में आपने सीखी थी, आज हम 22 में बैठे हैं, और ये मान के चलिए कि 2022 ये है 7, 22 में से 7 घटाइए, 15 साल हो गए।
15 साल हो गए 15 साल। और ये आपका अनुभव बोल रहा है 15 साल में कम से कम आपने 15 करोड़ रुपया का नुकसान किया है, अगर आप पढ़ा के पैसा नहीं कमा रही है तो। नहीं सर, मैंने ठीक है। ये लॉकडाउन के टाइम में ही जो है, लॉकडाउन के टाइम में मैंने इसको बीच में बहुत सारी देखे, उस वक्त बच्चे छोटे थे, उनके ब्याह किया, शादी की, हस्बैंड की डेथ 2011 में मेरे के हो गई थी। 2011 के बाद मेरे पर सिर पे बहुत सारी लाइबिलिटीज थी, बच्चे अभी एजुकेशन ले ही रहे थे। मेरी बेटी BBA फर्स्ट ईयर में थी, नाउ शी इज मैरिड। मतलब बेटे की भी मैरिज मैंने बाद में की, बड़ी बेटी को बच्चा भी बाद में हुआ। तो इन बीच में जो है ना, मेरी जो घर की जिम्मेवारियां थी, अपनी जिम्मेवारियां थी, वो सारी मैंने पूरी की है। पूरी करने के बाद जो है ना, अब जब लॉकडाउन हुआ उस वक्त मैंने ये सोचा कि अरे मैं अपने इसको यूज करूं, रेकी को यूज करती थी, मतलब मैं अपने आप को सेल्फ हीलिंग के लिए करती थी, बच्चों के लिए करती थी, सब करती थी, लेकिन उसको एज ए प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा नहीं ले पाई थी। फिर लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में मुझे ज्यादा जरूरत पड़ी, बच्चे मेरे थे तो मैं डिस्टेंस हीलिंग देती थी उनको। कई बार बहुत ज्यादा डर लगता था, या जैसे बेटा हिज एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो वो उसका बहुत फ्रीक्वेंट आना जाना होता था, मुझे भी बहुत डर लगता था कि भीड़ में जा रहा है, तो मैं उसको हर रोज प्रोटेक्ट करती थी डिस्टेंस रेकी से। तो अब खाली कमाने के लिए नहीं होता, फैमिली की प्रोटेक्शन। मेरी छोटी बेटी के इन लॉज सारे ही कोरोना में जो है ना बीमार हो गए थे, उनको भी हील किया। दैट इज माई वैल्यू एडिड। क्या हुआ कि वो सब प्रोटेक्टेड रहे। और छोटी सी एक डेमो मैं देना चाहूंगी। उससे पहले, जब आप कहीं भी जाते हैं, ऐसी जगह चले जाते हैं जहां आप पानी नहीं पीना चाहते, गांव में चले गए, ऐसे नलके से पानी लेके और पीना पड़ गया आपको, या मटके से, या किसी ने, आपको लगता है कि बैरा ले आया गंदे हाथों से, उसके हाथ देखने के बाद आपका दिल खराब हो जाता है, तो आप उस पानी को क्या करें, कुछ भी नहीं है, आपको एंटी क्लॉक 21 बार किया, 21 बार क्लॉकवाइज किया, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, आप इतनी सी इंटेंशन डालेंगे, आप पानी पिएंगे, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आप कहीं भी जाइए, कहीं जाइए, अपने खाने को शुद्ध कर दीजिए। आपके अंदर जो आपको क्या है कि जस्ट लाइक ए माइंडसेट, यस, यू आर पुटिंग योर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी टू एवरीथिंग। तो आपकी बात ठीक है कि मैंने पैसा नहीं कमाया, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो है उधर पैसे की तरफ नहीं शिफ्ट हुई कभी भी। अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप जानकारी दे रही हैं, ये इसकी बहुत जरूरत है, लोगों हद से ज्यादा जरूरत है। और आप पैसा भी कमाएंगी, नाम भी कमाएंगी, इज्जत भी कमाएंगी, शोहरत भी कमाएंगी। और चूंकि मैं एक बिजनेस कोच हूँ, इसलिए मैं पैसे की बात करता हूँ। जी जी, ठीक है, तो एक बार टेकवे लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं बोला जनता से, सभी लोगों से टेकवे लेते हैं। मैम, इससे बीमारियां भी ठीक होती हैं? सारी बीमारी ठीक होती है, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी जो नहीं ठीक होती है। मतलब मुझे तो एकदम नया जैसा लग रहा है। बिल्कुल, आप अगले सेशन में आइएगा, फिर आप इस पे और बात करेंगे। हम टेकवे लेना चाहते हैं, प्लीज। यस, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, टेकवे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे जॉन टोरो जी, आप बताइए पहले एक शॉर्ट टेस्टिमोनियल दीजिए। मैम का नॉलेज कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा, प्लीज। यस, बहुत ही जबरदस्त था ये। इतनी सारी चीजें, हीलिंग हो सकती है घर बैठे, डिस्टेंस हीलिंग हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। ये नायाब कुदरत का देन है। और संतोष जी, आप कमाल की वो ऐसी बनी हुई है कि अभी जैसे भैया ने कहा कि डायमंड मिला है हमें, और एक तो आप डायमंड से भी कई ज्यादा है। बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। वाह, जबरदस्त। कुलदीप सिंह ठाकुर जी, यस, क्विकली, जल्दी पंडारी जी, प्लीज। हाउ वाज द सेशन? सर, सेशन बहुत अच्छा था। अभी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सेशन जो है मैंने पूरा अटेंड किया है। और मैंने फर्स्ट टाइम ये जो रेकी का सेशन था वो अटेंड किया।
अभी तक इसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन आज देखा भी। काफी चीजें मैम ने बताई कि किस तरीके से, जैसे हम लोग बात करें मेडिटेशन वगैरह की, और जो अफर्मेशन वगैरह है, तो अफर्मेशन से भी काफी चीजें ठीक होती हैं, लेकिन ये पता चला कि रेकी से भी किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी ये जो सेशन था बहुत अच्छा लगा। और मैम ने जिस तरीके से पूरे चक्रा को पहले जागृत करने के लिए बताया कि किस तरीके से करना चाहिए, तो वो बहुत ही औसम था। मुझे सारी चीजें समझ में आई, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में और भी हम डीप नॉलेज ले पाएंगे इसकी। तो बहुत अच्छा था मैम सेशन। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Pandari ji, yes, please go ahead. Yeah, good morning, sir. So Good morning. today's session was excellent, and Madam given us a very good knowledge about Reiki. I has also heard about Reiki, but I was not knowing how it is applied. So actually, everything is in us. So energy we have to balance. That is what she told, and it is very good. I was knowing this chakras, but how to heal it, how to correct it, how to balance it. She has given very good knowledge about today's session, and thank you, madam. Thanks. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you very much. Kamlesh ji, please unmute करिए, बात करिए. Yes, unmute करिए ऐसा. आपकी आवाज नहीं आ रही कमलेश जी, आप साउंड कनेक्ट नहीं किए हैं. आपका साउंड कनेक्टेड नहीं है. माइक कनेक्ट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हरि यादव जी बताइए, मैं इनसे चैट पे बात करता हूँ. जी सर, मैं पूरा सेशन अटेंड किया सर. बहुत बहुत थैंक यू मैडम, आपने इतना अच्छा बताया. मैंने रेकी के बारे में पहले सुना था, लेकिन आज जो एहसास होना बहुत अच्छा लगा. और मेरी अभी तबीयत खराब है, जस्ट मुझे अच्छा फील हो रहा है. थैंक यू सो मच मैडम. थैंक यू सर. वाह, जबरदस्त. महेश बैरागी जी प्लीज. मैं सबका फीडबैक चाहिए मुझे आज. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग सर. पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार सर. बहुत बढ़िया आज का सेशन. मैं वही कहूँगा, वाह सेशन मैम, कांग्रेचुलेशन. आप बहुत बढ़िया बोलती हैं, आपका नॉलेज भी बहुत ग्रेट है. और सर ने एक सेंटेंस कहा था ज्ञान के बारे में कि हम 5% वो जानते हैं जिसको हम जानते हैं, 15% वो है जो हम ये जानते हैं कि जिसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन 80% ऐसा ज्ञान है जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते. तो आज मुझे लगा कि हम उस ग्रेट कम्युनिटी में हैं जो 80% में सेंध लगा रहे हैं, हम 80% के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं. तो थैंक यू मैम एक नया नॉलेज देने के लिए. मेरे पास भी आपसे पूछने के लिए क्वेश्चन है. आपने बीच में बोला था कि लेट मैरिजेस, तो मैं पूछना चाहूंगा क्या गुड हैं या बैड हैं? सर प्रकृति का नियम के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है. यस सर. एक एज होती है हर एक चीज की, हर एक काम करने की, सीखने की. प्रकृति के ने कुछ बनाया है कि एक मेच्योरिटी लेवल आ जाता है 18 साल के बाद, 21 साल के बाद. हम 30, 35, 40 में शादी करते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारी जो एनर्जी लेवल है उतना नहीं होता है, उतना नहीं रह जाता है. हमारी डिजायर्स जो 21 साल के बच्चे की, 25 साल के बच्चे की होती हैं, वो हम उनको डिजायर्स को मार देते हैं. मैम कितनी उम्र तक कर लेना चाहिए शादी? देखिए जेंट्स मैक्सिमम 28 तक कर लें तो ज्यादा ठीक रहता है. ठीक, तो आप कभी भी कर सकते हैं. अगर आप लेट मैरिज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई उसमें नहीं है. लेकिन आपके शरीर की शक्ति, आपके मन की शक्ति, आपके इमोशंस जो हैं वो इनसे सब जुड़े हुए हैं. और लड़की की लड़की पहले तो देखिए 21 पहले 18 साल होती थी, और 21 साल 25 साल तक मैक्सिमम कर लेनी चाहिए. थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने. बहुत लेट मैरिज से के बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, और जितनी परेशानियां हो रही हैं. ठीक है, हम आजकल के बच्चे कहते हैं कि हम पहले सेटल होना चाहते हैं, उसके बाद हम शादी करना चाहते हैं, उसके बाद फिर उनको कमाना होता है, फिर बहुत बड़ा घर बनाना, ये वो करना. मतलब मेटेरियलिस्टिक जितने हम ज्यादा होते जाएंगे उतना ही इमोशनली हम पीछे होते जाएंगे, उतना ही सोशली पीछे होते जाएंगे, लोगों से कनेक्शन हमारा कम होता जाएगा. वाह, रेणुका मैम आप बताइए. थैंक यू मैम. मैं आप सबका फीडबैक चाहिए मुझे प्लीज. रेणुका जी. यस. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. नमस्कार सर. नमस्कार मैम.
मैम नमस्ते। ये जो सर मैंने ये रेकी का सुना था 21 में मेरी बेटी 20 में मेरी बेटी बीमार हो गई थी। उसको भी कोरोना के पास भी हुआ था, उनकी फैमिली में भी सारे बीमार थे, बट वो ज्यादा ही बीमार हो गई थी। और जहाँ से मैंने टैरो कार्ड सीखा था, उन मैम ने मुझे एक मैम का नाम दिया था, ज़ोबा डे रेकी हीलर। अभी उनकी मेरे पास चैट है, मेरी जिनसे बात होती है। जी जी। तो मैम वो अपनी कुछ एंजल्स भेजती थी, उन्होंने बेड पे कुछ नंबर्स दिए थे लिखने को, एंड वो थी जो मुझे बोलती थी कि वो ठीक है, बट बाकी के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी मुझे वो भी मतलब उम्मीद छोड़ चुके थे। मगर एक उसने टेलीपैथी से मेरी बेटी की रेकी करी थी, उसका जो ऑक्सीजन लेवल था 35 के नीचे आ चुका था। 60 तक लेवल तक डॉक्टर जवाब दे देते हैं, बट एक वही डॉक्टर थी जिसने मुझे ये बोला था, वही रेकी हीलर, वो कहती थी आप फिक्र मत करो, मगर अंदर से एक रहता है ना कि पता नहीं, जब डॉक्टर भी हाथ पांव खड़े कर देते हैं तो वहां पे रहते हैं। तो मुझे इस चीज पे बहुत विश्वास है, मैंने उनसे बोला भी था कि मुझे रेकी सिखाओ। तो यहाँ मैंने जो बेसिक सीखा है वो सीखा हुआ था रेकी का, जी बट जी। मैं वो नहीं सीखे क्योंकि मेरा वहां से इंटरेस्ट इसमें न्यूमरोलॉजी में मेरा अच्छा चल रहा था, टैरो कार्ड में मेरा अच्छा चल रहा था, तब से मैंने रेकी को फिर मैंने कहा कितना कुछ करूंगी। तो ये है कि जो भी लोग ये कहते हैं कि रेकी से फर्क पड़ता है, हर चीज से फर्क पड़ता है। अब जैसे मैम एक बोल रहे थे कि सोरासिस, वो मैंने एक लड़की को 25 ईयर की वो लड़की है, उसका नाम नैना गांधी था, गुजरात से थी। मैंने उसका नाम चेंज किया, नाम चेंज के बाद मैंने उसको एक दिया था रोस्टमस पदुआ दे, ये एक स्विच वर्ड था। तो ये उसको दिया था, जिससे मतलब मुझे नहीं पता कि वो किससे हुआ है, मगर उसने बोला वो दवाई खाना भी छोड़ चुकी थी, इसलिए मैं परेशान हो चुकी थी। कोई उसने 2-3 महीने के बाद मेरे को फोन किया, कहती है कि मेरी मतलब सोराइसिस ठीक हुआ है सिर्फ नाम चेंज करने से, क्योंकि उसके नाम में 3 बार एन आ रहा था। मैंने उसको बोला ये नैना, अब उसने नाम रखा है नैना में एक नैना से उसने अंजू रखा हुआ नाम, ANJJU, और गांधी भी हटा दिया, एक ही एन चल रहा है उसका। तो ये है कि उससे भी उसको फर्क पड़ा था। अब ये तो उसके कथन है कि ये मुझे फर्क पड़ा था। और ये जो नरोस्तमस पदुआ दे है, ये बहुत ही पावरफुल है। इससे क्या होता है कि कई लोगों की मैंने जो झाइयाँ होती है ना, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वो तो मैंने अपने ही सिटी में उधमपुर में मैंने कुछ लोगों को दिया था जहाँ उनका वो फर्क पड़ा। तो ये हाँ जी, जैसे मंत्रा काम करते हैं ऐसे ही एंजल नंबर्स काम करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, स्विच वर्ड्स काम करते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा, एनर्जी को शिफ्ट करना है, साउंड एनर्जी से भी शिफ्ट होती है। जब नाम की प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो जाता है, उससे भी हो जाते हैं। हमने देखना है कि आपके कौन से नंबर, जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट भी हम जानते हैं, जो आप टेलीपैथी कहते हैं उसको हम कहते हैं डिस्टेंस रेकी। उससे हम संगीत बनाते हैं, उसकी फोटो लेते हैं। जैसे डिस्टेंस रेकी में हम यही करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि आदमी कैसा दिखता है, फोटो से उसके फोटो लेके उसको हील किया जाता है। उस फोटो के ऊपर सिंबल्स बनाए जाते हैं, उसको हम अपने जो क्रिस्टल्स होते हैं उससे, अपने हाथों के चक्रों से हम उनको हील करते हैं। तो हमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होता है, दूसरे की एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को कट करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं। हमने क्या कहा, पावर शिफ्टिंग, पूरी एनर्जी शिफ्टिंग से ही ये सारी चीजें हैं। इम्बैलेंस हो गई तो उसको बैलेंस करना है। वाह, जबरदस्त। प्रेम जी आप बताइए, प्रेम जी, लंबा डिस्कशन हो रहा है, प्रेम जी प्लीज प्लीज। थैंक यू, इसके लिए कुछ और सेशन रखने पड़ेंगे। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैं संतोष मैम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है मैडम, माइंड ब्लोइंग सेशन रहा है और बहुत ही जबरदस्त था। और चक्रास के बारे में मैं भी जानता था मैडम, और अपने यूज भी करता था, उसकी प्रैक्टिस भी करता था, बट जो एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए ना, वो आपसे मिला मैडम, बहुत ही जबरदस्त था। और जहां तक मैं जान पा रहा हूँ मैडम कि आपको जो देख के ये लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है, आपके बोलने की ताकत भी बहुत जबरदस्त है। आप मैडम इस एज में भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपनी बातों को रख रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इससे मुझे ये एहसास होता है कि मैडम मूलाधार चक्र जो है ना आपका बहुत स्ट्रांग है।
तब तो आप इतनी जबरदस्त, इतनी जिम्मेदारी को आपने उठाया। आपके वैसे सारे जबरदस्त है मैडम, और वाकई में शंभू सर का और सौरव सर का भी जो कहना है कि आप एक नायाब हीरे हैं मैडम। वाकई में बता रहा हूँ, जबरदस्त एक नायाब हीरे हैं। और टाइकुन साला को जो हीरे मिले हैं ना, ये वाकई में टाइकुन साला हम सब लोग मिलके एक चमकाने वाले हैं और दुनिया में एक नाम खड़ा करने वाले हैं। और मैडम, और ये सारी चीजें जानकारी तो मुझे थी, बट आज मुझे ये भी जानकारी मिली जिसको जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारा जो शरीर है 5 तत्व से मिला है, ये तो हम जानते थे, बट इनका जो बैलेंसिंग जो होता है ना, ये हाथों पे होता है ऐसे। तो मुझे ये समझ में आया कि जितने भी कॉन्फिडेंट लोग हुआ करते हैं, और जिनको भी देखें अपन, जो कॉन्फिडेंट लोग रहते हैं वो जनरली ऐसे ही खड़े होते हैं, और इससे हम अपने आप को बैलेंस करते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी मैडम। दिल से आपको दुआ है, आप स्वस्थ रहें मैडम, मस्त रहें, और लोगों को ऐसी ज्ञान देते रहें। और लोगों को बहुत जरूरत है मैडम इसकी। आज की जो डेट है ना, बहुत जरूरत है। और ये टाइकुन साला के लिए बहुत, और हम सब के लिए बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है। और एक वास्तव में मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे दिल से दुआ है मैम, आप हमेशा स्वस्थ रहें, लोगों को ऐसी देते रहें। थैंक यू मैडम। आपको एक बार और मैं बोलना चाहूंगा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। आगे भी हम आपसे नॉलेज लेंगे मैडम। जी जी। आप यूं ही काफी जुड़े रहिए मैडम। 2 लोगों को और मैं मौका दूंगा, कोई भी बोल सकता है, 2 लोगों को बस, सिर्फ कोई भी बोल सकता है, अनम्यूट करके। मैं बोलता हूँ। बोलिए। यस। आज का सेशन वाकई बहुत अच्छा था, और मैम ने जो हीलिंग के बारे में बताया है वो बहुत अच्छी चीज है। जैसा कि मैम बता रही थी कि फ्री में आप कर रहे हैं, मतलब ये तो लोग इस चीज का महत्व नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारा जो जितनी भी चीजें फ्री हैं, जो नेचुरल ने दी है, प्रकृति ने दी है, वो सबसे ज्यादा कीमती है। चाहे पानी ले लीजिए, हवा ले लीजिए, ये सारी चीजें फ्री हैं। वैसे ही जो ये हीलिंग है, ये क्या कहते हैं, है तो फ्री, लेकिन ये हमें जो है पॉजिटिविटी हमारी जो बढ़ाता है। जितने भी बड़े जो सदगुरु को ले लीजिए, इनकी जो आप देखेंगे, इनका जो ऑरा है बहुत ज्यादा हाई रहता है। और ये सब ऑरा हाई होने का कारण जो नोनली अननोनली ये सारी एक्टिविटी के कारण से है। उनका चक्रा बैलेंस है, वो अपने आप को हील करते हैं। तो बहुत अच्छा नॉलेज मैडम ने छोटे ही समय में बता दिया है कि उनको पूरा पैक, पूरा अच्छे से हर चीज का बहुत अच्छे से ज्ञान है। और बिल्कुल मैं आगे चल के मैम का सेशन ऐसा करना चाहेंगे। आहार और विहार जो मैडम ने बताया है कि नॉनली इन नॉनली हम लोग जो ये सब चीजें खाते हैं, और उससे हमारा जो चक्रा जो है इफेक्ट करता है। तो इनको डेप्थ नॉलेज उन्होंने बताया है कि जैसे लाल चीज आप खाते हैं तो आपका जो है कौन सा चक्र आपका जो है इफेक्ट करता है, हरी चीजें खाते हैं तो कौन सा चक्र आपका बैलेंस रहता है। तो थैंक यू वेरी मच मैम। और वाकई ये डायमंड जो है टाइकुन साला को एक मिल चुका है, और एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। मैं ऑलवेज बोलता हूँ, जो अनुभव होता है वो व्यक्ति को दिखता है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। राजेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्विकली लास्ट आपका होगा, राजेश जी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर सेशन तो सर आज का बहुत ही धमाकेदार रहा सर। आज मैडम ने इतनी अच्छी जानकारी दी कि आप कैमरे पे आइए, कैमरे पे आइए। कैमरे पे आना पड़ेगा, ठीक। हाँ, धमाका करिए ना आप भी। यस। मैं ये कहना सर कि मैम ने बहुत ही बढ़िया सेशन लिया सर, और बहुत ही अच्छी जानकारी सर मिली है। मैं तो सब नोट करके रखा है, और मेरे लायक सर बहुत अच्छी है। इसलिए मैं साइकोलॉजिकल बातों में सर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी रखता हूँ। तो इसलिए मुझे सब बात थोड़ी थोड़ी जानकारी तो मुझे पहले से थी इस चीज की, लेकिन इतनी गहराई से मुझे पता नहीं थी। जो आज मैडम ने इतने अच्छे से, इतनी गहराई से हमें एक एक चीज को बताया, क्लियर किया है कि कैसे इससे हम अपनी हील कर सकते हैं, कैसे रोगों को भी ठीक कर सकते हैं, कैसे रोग होते हैं। मेन चीज है सर कि अगर हमें रोग पता हो ना कि रोग होते कैसे हैं, तो उसका इलाज आसानी से हो जाता है। जब हमें यही पता नहीं होगा कि रोग हुआ कैसे है, तो सर उसके इलाज में बहुत परेशानी आती है। वाह, जबरदस्त। और मैं समझ के आज हमारा प्रोग्राम भी सर हील हो गया है। थैंक यू वेरी मच। संतोष मैम, आपसे मैं बोलूंगा कि अपनी जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट नोट आपका रहेगा। पहले तो जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी टाइकुन साला के मेंबर्स हैं, दे आर ऑल ग्रेट। क्योंकि इतने सुबह जल्दी उठ के जो सेशन में आते हैं, उनके अंदर एक भूख होती है, सीखने की भूख होती है।
कुछ करने की भूख होती है, आगे बढ़ने की भूख होती है, और वही भूख उनको कामयाबी पे लेके जाती है। तो सारे जब जो लोग सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के इस टाइकुनशाला में आते हैं, वो नेचुरल बात है कि वो दे आर ऑल ग्रेट एंड दे विल बी ग्रेट वन डे। तो एक मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं 4 बजे उठ के और 5 बजे मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तो एक एनर्जी लेवल जो है हमारा बहुत अच्छा रहता है। तो और सभी जो जितने भी हमारे साथी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पेशेंसली मेरे को सुना और समझा। देखिए सर, एक चक्र के बारे में, एक एलिमेंट के बारे में अगर हम बताने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। इतनी बीमारियां हैं, किस किस के कारण होती हैं। खाने से हम एक एक चीज को खाने से ठीक कर सकते हैं। ग्राउंडिंग मैंने बताया कि पैदल चलिए, ग्राउंडिंग कैसे होती है, धरती बिल्कुल बिना दवाइयों के हम सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। रूट चक्र खराब है तो हम अपने गार्डनिंग करें, धरती में नंगे पैर चलें, मिट्टी में चलें, धरती से जुड़े रहें। ग्राउंडिंग होती है धरती से जुड़े रहें, मिट्टी का लेप लगाएं, तो उनसे भी हम सब ठीक हो सकते हैं। मंत्राज हैं और इनका जैसे लम का उच्चारण है, एक दिन में एक अगर हम चक्र को लें और उसको कैसे हिल करें, उनकी क्या क्या बीमारियां हैं, वो डिटेल में 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा भी कम हो जाता है, लेकिन ये है कि आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तो थोड़ा टाइम हर एक चीज पे देना पड़ेगा, एक एक उस पे। तो पहले मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत 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 तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ संबल सर का, कि जो मुझे मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के हमारी जनता को आप इतना ज्ञान दे रही हैं। और आपने बोला ना कि 1 दिन लग जाएगा, 1 घंटा लगेगा, तो आपका प्रोग्राम बनाएंगे हम, और लोग प्रोग्राम लेंगे और लोग रेकी सीखेंगे। यस, यस बहुत सर, अच्छा यस काम कर रहे हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम थैंक यू सेशन मैडम, को एंड थैंक यू सो करेंगे। मच। ओके, और थैंक यू आप लोग सर। बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, यू Thank you, वेरी sir. मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। सर।